आतंकवाद पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा आ गया है। दुनिया के सबसे बड़े मंच से पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कबूल किया है कि भारत में आतंकी साजिशें उनके ही मुल्क की खुफिया एजेंसी ISI रचती है। बिलावल के कबूलनामे ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि आतंक की जड़ पाकिस्तान में ही है। आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग पड़े शहबाज शरीफ अब भारत से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। यूएन में पाकिस्तान ने उगला ISI का सच। भारत में आतंकी घटनाओं के पीछे ISI ही है। ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी ही देश की खुफिया एजेंसी ISI की कलई खोल दी। बिलावल ने खुद ही बता दिया कि ISI ही भारत में आतंकी घटनाओं की साजिश रचती है, इसलिए भारत में आतंकी घटनाओं को ISI ही रोक सकती है। बिलावल भुट्टो का ये कबूलनामा भारत के उस दावे पर मुहर है जिसमें लगातार कहा जाता रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी न सिर्फ आतंकी संगठनों को पालती पोसती है, उन्हें ट्रेनिंग देती है, बल्कि भारत में आतंकी घटनाओं की साजिश भी रचती है। Would be if Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. भारत पहले से ही ISI पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाता रहा है। बिलावल का ये बयान भारत की सुरक्षा एजेंसीज के इन दावों को पुख्ता करता है। ISI प्रॉक्सी आतंकी संगठन बनकर लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों की मदद करती है। ISI आतंकी संगठनों को हथियार, ट्रेनिंग, फंड और सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराती है। ISI भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचती है और आतंकियों की घुसपैठ कराती है। पाकिस्तान आधिकारिक रूप से इन आरोपों को हमेशा नकारता रहा है, लेकिन बिलावल के बयान ने दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि ISI इस पूरे नेटवर्क का अहम हिस्सा है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। ये दिखाता है उनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, कितने वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। तो मेरा मानना है कि बिलावल भुट्टो जब इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं तो वो कहीं ना कहीं ISI को जिम्मेदार मानते हैं कि वो तमाम तरीके के आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। और इस तरीके से उनका स्टेटमेंट आना वो दिखाता है कि पाकिस्तान कितने डीप रूटेड तरीके से नॉन स्टेट एक्टर्स की मदद करता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि बिलावल ने ऐसा क्यों कहा कि ISI ही आतंकी घटनाओं को रोक सकती है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ISI को सालाना मोटा बजट देती है। ये करीब 2000 करोड़ के आसपास होता है। इन पैसों से ISI आतंकवादी संगठनों को फंड देती है, LOC पर टेरर लॉन्च पैड्स के मेंटेनेंस पर खर्च करती है, भारत में स्लीपर सेल्स की फंडिंग करती है, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाती है, हैकिंग और साइबर अटैक को अंजाम देती है, मानव तस्करी और आर्म्स स्मगलिंग करती है। बिलावल ISI के सच को जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अगर आतंकवाद पर लगाम कसनी है तो ISI से बात करनी होगी। ऐसे ही खुलासों के चलते आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है और भारत के साथ तनाव कम करने और बातचीत का रास्ता खोलने के लिए छटपटा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास में आयोजित एक समारोह में पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति ट्रंप के जरिए भारत से बातचीत की गुहार लगाई। And I hope and pray to God Almighty that this will become a long-lasting ceasefire on which we can build our edifice of investments, trade, promotion. So please, Shah Jafair, convey my deepest gratitude to President Trump and my regards on my behalf on the people of Pakistan that we actually want peace and promotion. भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार के भी तेवर ढीले पड़ चुके हैं। डार ने इस्लामाबाद में भारत से बातचीत की टेबल पर आने की गुहार लगाई है। डार ने कहा कि जब भी भारत बातचीत के लिए तैयार होगा, पाकिस्तान किसी भी स्तर पर चर्चा को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटने के बाद से ही पाकिस्तान की चाल, ढाल, बोली, भाषा सब बदली हुई है। इसलिए बिलावल UN के मंच पर ISI का सच बता रहे हैं, तो PM और डिप्टी PM भारत से बातचीत के लिए छटपटाते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।